अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राना अफरा। बिना वक्त ज़ाय किए एक नई और इंटरेस्टिंग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग का साइज़ नॉर्मल कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। जब आपको कोई भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलती है तो वो कुछ इस तरह की होती है। एक दो साथ ये अल्ट्रासाउंड प्रिंट लगे होते हैं और एक ये पूरी रिपोर्ट होती है। अब पूरी रिपोर्ट कैसा पढ़ा जाए वो भी आज डिस्कस करेंगे, और सिर्फ अल्ट्रासाउंड प्रिंट को कैसे पढ़ा जाए वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट शुरू करेंगे। पेशेंट का नाम है आलिया नज़ीर और इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट है 27 जून 2023। और अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं तो मैरिड फॉर, यहाँ पे मैरिड फॉर 9 मंथ्स, मतलब उसकी शादी को 9 महीने हुए हैं तकरीबन। उसकी LMP यानी कि लास्ट डेट कब आई थी या लास्ट पीरियड कब आए थे या लास्ट मेंसेस कब हुए थे, वो डेट थी 14 जून। अब ये पेशेंट हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए क्यों आया था? ये कह रहा था कि मेरा फॉलिकुलर साइज़ मुहैया करें या एग साइज़ देखें कि कितना है, ताकि वो आगे प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकें। अब फॉलिकल ट्रैकिंग या फिर एग साइज़ का अगर आपने मालूम करना होता है तो वो डेट के ख़ास दिनों में अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसको फॉलिकुलर स्टडी अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। तो वो होता है डेट के 11वें, 12वें, 13वें या 14वें या 15वें और 16वें दिन तक होता है। वैसे ज़्यादातर जो कंसिडर किया जाता है वो 11, 12 और 13 को ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब एक दफ़ा फॉलिकल बन गया है, ठीक है, जब एक दफ़ा फॉलिकल बन गया है तो वो 24 आवर्स के अंदर उसने रप्चर हो जाना है। तो हमारा जो बेसिकली मकसद क्या होता है कि उससे पहले पहले एवेल्यूएशन हो जाए, जिससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि फॉलिकल बना है। अगर तो बना हुआ है तो 24 आवर्स से पहले हमें कंसेप्शन करना पड़ेगा ना, तो कपलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रख के हम डे 12 या फिर 13 पे अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अब अल्ट्रासाउंड गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड हुआ है इनका अकॉर्डिंग टू ISUOG प्रोटोकॉल 2010, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ओब्स एंड गायनी प्रोटोकॉल 2010 में, जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे, असूल मुतारफ़ करवाए थे ISUOG ने, जिसके मुताबिक तमाम तरह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। नॉर्मल साइज़ एंटीवर्टिड यूट्रस, यानी कि यूट्रस की ये जो एंटीवर्टिड है ये बेसिकली यूट्रस की ओरिएंटेशन को वाज़े करती है। 68, 32 एंड 49। अब यूट्रस का साइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। यूट्रस का साइज़ ज़्यादातर जो कंसिडर नॉर्मल किया जाता है वो ये दरमियान वाली मेजरमेंट को देख के कंसिडर किया जाता है। जैसे ये मेजरमेंट ली जाती है लेंथ, विड्थ और डेप्थ, ठीक है। तो हम विड्थ को ज़्यादा ज़ेर गौर रखते हैं। इसकी जो विड्थ है वो 25 mm तक से शुरू होती है, मतलब 25 mm नॉर्मल होती है। उससे कम होगा तो हम कहेंगे स्मॉल है, या डिफरेंट वो कैटेगरीज हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल साइज, नॉर्मल एंडोमेट्रियल कम्प्लेक्स। अब एंडोमेट्रियम क्या होती है? यूट्रस के अंदर एक स्ट्रिप होती है, एक लाइन होती है, जिसके अंदर आके एग ने ठहरना होता है या प्रेगनेंसी होती है। वहीं पे सारा जो प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी का, वहीं पे आके एग रुकता है और वहीं पे आके प्रेगनेंसी होती है। तो वो कहता है वो है 8.6 mm, जो कि 7 mm या 6 mm से ऊपर हो। अगर फॉलिकल ट्रैकिंग के लिए आप कंसिडर कर रहे हैं इसको, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को, या फिर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए एंडोमेट्रियम का साइज़ नॉर्मल 6 से ऊपर होना चाहिए, 6 mm से ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 8 है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है।
जैसे कि 6 mm से 12 mm तक या फिर 13 mm तक भी हो जाए तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है ये ट्रिपल लेयर का मतलब होता है कि ये एग को रिसीव करने के लिए, यूट्रस तक रिसीव करने के लिए ये इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। कहते हैं कि जो ट्रिपल लेयर है वो एग को जल्दी रिसीव कर लेती है यूट्रस में। नॉर्मल मायोमीटर इकोटेक्चर ये बेसिकली यूट्रस की साख्त को नुमाया करती है, कि साख्त को आइडेंटिफाई करती है कि इसके यूट्रस की साख्त बिल्कुल ठीक है। नो फोकल यूट्राइन मैस डेमोस्ट्रेटेड, यानी कि बच्चेदानी में किसी किस्म की रसोली नहीं है, मैस नहीं है, रसोली नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। स्कैन शोज नो एडनेक्सन मैस। अब यूट्राइन मैस क्या होता है और एडनेक्सन मैस क्या होता है? यूट्राइन मैस होता है कि यूट्रस के अंदर, और एडनेक्सन मैस होता है कि उसके अड्डेदानी के इर्द गिर्द भी कोई मैस, कोई रसोली नहीं है। नो फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस, इसका मतलब होता है ये बेसिकली इसमें फ्लूइड कब आ जाता है? जब पीआईडी हो जाती है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं सोजिश हो जाती है, या यूट्रस के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि फ्लूइड है पाउच ऑफ डगलस में, तो उसको एक सोजिश का नाम दिया जाता है, और उसको सोजिश की शक्ल भी कहा जा सकता है। तो कमेंट्स में वो क्या कहता है, क्योंकि ये वो पेशेंट आया था फॉलिकुलर ट्रैकिंग के लिए, तो उसके ने कहा है कि राइट ओवरी इसका साइज़ 10.5 ml है, जो कि एक नॉर्मल साइज़ है। नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर अबाउट 9। जो उसने कहा है कि फॉलिकल जो उसने देखे हैं, ठीक है, मैं आपको प्रिंट में वाज़े करूँगी तो बताऊँगी आपको कि फॉलिकल 9 कैसे, क्योंकि देखे ना कि एक ओवरी में तो फॉलिकल काफ़ी तादाद में बनते हैं, हर महीने 1 या 2 फॉलिकल ने मैच्योर होना होता है। तो अब जो वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है या रेडियोलॉजिस्ट है वो हर फॉलिकल को ना ही मेजर कर सकता है ना ही देख सकता है, ठीक है, तो वो जो देखेगा वही लिखेगा। एस्ट्रोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि जो उसने देखा है वो उसने लिखना है। तो अब उसने कहा है कि ए मेच्योर फॉलिकल A23 mm मेच्योर फॉलिकल डेमोस्ट्रेटिंग, मतलब इसने कहा है कि जो फॉलिकल का साइज़ है वो 23 mm है, और ये मेच्योर फॉलिकल है। अब हमें कैसे पता चला कि मेच्योर फॉलिकल है? देखें, अब इसका साइज़ 23 है, जो कि 18, ये जो फॉलिकल का नॉर्मल साइज़ होता है वो 18 से 28 mm तक कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप फॉलिकुलर मेडिसिन ले रहे हैं या फॉलिकुलर हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं तो ये 30 तक भी अगर फॉलिकल का साइज़ चला जाए तो वो भी नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम आ जाते हैं लेफ्ट ओवरी 8.1 ml। नंबर ऑफ फॉलिकल्स आर अबाउट 10। इसमें 9 फॉलिकल नजर आए हैं, उसमें 10 फॉलिकल नजर आए हैं। नो लीडिंग ओब्लिक मेच्योर फॉलिकल डेमोस्ट्रेटेड, मतलब इसमें फॉलिकल नज़र आया है सिर्फ राइट ओवरी में, और लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल उसको नज़र नहीं आया। जो उसने कहा है जो उसने 10 फॉलिकल्स देखे हैं वो सारे जो हैं वो लेस देन 8 mm हैं। मतलब ये एक अच्छी रिपोर्ट है प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी चाहते हैं या आप हमल चाहते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले बात ये है कि एक तो यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है। अब प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ फॉलिकल का साइज़ होना अहमियत नहीं रखता, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं, जैसे कि ये यूट्रस का साइज़ और उसके बाद ये एंडोमेट्रियम, ठीक है। देखें, अब फॉलिकल बन गया, अब एंडोमेट्रियम है सिंगल लेयर, एंडोमेट्रियम है सिंगल लेयर। अब फॉलिकल बना हुआ है, एंडोमेट्रियम सिंगल लेयर है, और वो यूट्रस तक उसको रिसीव करेगी ही नहीं, सिंगल लेयर रिसीव करेगी ही नहीं, या फिर करती भी है तो बहुत कम करती है, ऐसी बात नहीं है कि वो करती नहीं है, करती है लेकिन बहुत कम करती है। समझने कि ट्रिपल लेयर में ज़्यादा पावर होती है,
एग को अपनी तरफ खींचने की या फिर यूट्रस की तरफ खींचने की उसमें ज़्यादा पावर होती है ट्रिपल लेयर में। अब पहला पॉइंट क्या हो गया, यूट्रस का साइज नॉर्मल हो गया। दूसरा क्या पॉइंट हो गया, ट्रिपल लेयर हो गया। अब तीसरे पॉइंट में हम ये डिस्कशन करेंगे कि फॉलिकल कितना बना है, ठीक है। अब वो फॉलिकल जो है वो 18 से 28 नॉर्मल होता है। लेकिन 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 अगर आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं, हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं, तो अगर आपका साइज एग का साइज 30 भी है तो वो भी नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि फॉलिकल का साइज, देखें अब जो आ गया है फॉलिकल का साइज, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके फॉलिकल का साइज आ गया है 22 अब हम इसको क्या कैसे कंसिडर करेंगे कि ये नॉर्मल है या नहीं। हो सकता है उसने सही मेजर ना किया हो सकता है रेडियोलॉजिस्ट ने सही मेजर ना किया हो। तो मेजर करने का स्टाइल क्या है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और अल्ट्रासाउंड प्रिंट्स कैसे पढ़ते हैं वो भी बताने वाली हूँ। ये देखें, अब उसमें उसने देखा है कि राइट ओवरी में ये फॉलिकल है। अब फॉलिकल को मेजर करने का जो स्टाइल है वो उसके आउटर क्वाड्रेंट से हम इसको मेजर नहीं करेंगे, आउटर जो लेयर है वो उससे मेजर नहीं करेंगे, हम इनर टू इनर मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं आपको समझाती हूँ, ये देखें, अब ये एक फॉलिकल है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे यहाँ तक मेजर करेंगे, क्योंकि हमने इसका विड्थ लेना, सॉरी वो एक क्या कहते हैं, फॉलिकल को सही मेजर करने का जो साइज स्टाइल है वो ये है कि आप इसकी 1, 2 और 3 मेजरमेंट्स लें, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्लेन्स में ली जाती हैं। एक ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में 3 मेजरमेंट ली जाती हैं, फिर उनको 3 पे डिवाइड करके जो हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट आती है वो फॉलिकल का सही साइज़ होता है। लेकिन एक और पॉइंट हमारे सामने आता है, वो क्या है, वो ये है कि हम अगर इसको इनर टू इनर ही मेजर कर लें तो भी हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वही साइज़ मिलेगा जो कि हमें 3 मेजरमेंट लेके लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में 3 मेजरमेंट लेके जो हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगी वो तकरीबन इस इनर टू इनर मेजरमेंट के बराबर होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये इनर टू इनर इसको मेजर कर लेते हैं, आउटर जो उसकी लेयर है उससे मेजर नहीं करना। इससे क्या होगा कि मेजरमेंट रॉन्ग हो जाएगी। फिर उसके बाद ये देखें, अब फॉलिकल जो है वो हमेशा हाइपो होगा, और इसमें ये देखें उसने क्या देखा है कि ये 1, 2, 3 और ये 4 फॉलिकल हो गए, और फिर उसने जो प्रोब को थोड़ा सा घुमा के देखा होगा तो उसको और भी मज़ीद 1-2 फॉलिकल मिल गए होंगे, तो उसने कहा है कि मैंने 9 फॉलिकल देखे हैं। और इसमें जैसे इसमें उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉलिकल तो मुझे नज़र आ रहे हैं, और उसने मज़ीद प्रोब को घुमाया होगा तो उसको मज़ीद फॉलिकल बने होंगे, तो उसने 10 फॉलिकल्स को नोट किया और जो कि उसमें लिख दिए। अब इसमें एक और बात है, फॉलिकल प्रेगनेंसी आउटकम के लिए एक और बात है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आमतौर रिपोर्ट्स में डिस्कशन नहीं की जाती। बिकॉज़ ये देखें, अब जो है वो फॉलिकल तो बन गया है, अब इसमें क्या है कि क्यूमुलस ओफरस भी होना चाहिए। देखें, अब फॉलिकल जो है ये हमारे पास फॉलिकल बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्यूमुलस ओफरस होता है, ये फॉलिकल ने रप्चर हो जाना है 24 आवर्स के बाद। अब जो इसके अंदर क्यूमुलस ओफरस है, बेसिकली इसने यूट्रस की जानिब जाना है, बेसिकली इसने यूट्रस की जानिब जाना है, जिसकी आउटर लेयर है, जिसकी बाहर वाली लेयर है ना, इसने रप्चर कर जाना है और इसने जाना है आगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्यूमुलस ओफरस है बहुत पीछे छुप के बैठा होता है, ये छुप के पड़ा होता है तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन बसा औकात क्या होता है कि हमें नज़र आ भी जाता है। तो उसको लाजमी मेंशन किया करें तमाम रेडियोलॉजिस्ट या स्टेनोलॉजिस्ट से मेरी गुजारिश है, या लेडी डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ उसको आप रिपोर्ट में मेंशन किया करें कि अगर आपको क्यूमुलस ओफरस नज़र आता है तो। इससे क्या होगा कि लेडी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है।
इससे ले डॉक्टर साहिबान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बेसिकली जो आउटर लेयर है इसने तो रप्चर हो जाना है, फट जाना है ना। तो ये जो है इसने बेसिकली जाना है यूट्रस की जानिब। तो उम्मीद है आपको आज की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।